अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर खटक और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं यासिर बर्ड्स अकेडमी। तो दोस्तों ये जो आप मेरे हाथ में छड़ी नुमा चीज़ देख रहे हैं, ये स्टैंड जो है ये मुश्ताक भाई ने इसके 2 टोटे कर लिए और कुछ लोगों ने इसको ताड़ लिया था। जो मुश्ताक भाई की वीडियो को बड़ी बारीकी से देखते हैं और जो डाई हार्ड फैन है उनकी हर चीज़ पर नज़र होती है कि मुश्ताक भाई ने क्या तरमीम की अपनी कॉलोनी में। तो मैं आप लोगों को बताऊँगा क्योंकि मैं भी मेरी एब्सेंस में ये सब कुछ काम हुआ, मैं भी आया तो मैंने भी देखा उस्ताद काम तो बड़ा बढ़िया कर दिया, 2 टोटे कर दिए। और जो इन्होंने तो मुझे ये लॉजिक बता दी कि ये इन्होंने क्यों किया। तो फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं अपने सब्सक्राइबर को भी इससे मुस्तफ़ीज़ करूँ कि मुश्ताक भाई ने ये क्यों किया। तो मुश्ताक भाई ये आपने स्टैंड तो मेरी गैर मौजूदगी में कर दिया, चलो पहला काम है जो आपने मेरे गैर मौजूदगी में किया है। तो मुश्ताक भाई ऑडियंस को भी बता दें कि आपने ये तरमीम क्यों की है और इसकी क्या ख़ास वजह आई थी और क्या इसकी इतनी ज़रूरत थी कि आपने मेरी गैर मौजूदगी में ये सरअंजाम दे दिया। सबसे पहले तो मैं ये इसके बारे में बताने से पहले मैं कहूँगा कि यासिर को जो है ना मैं कैमरा पकड़ लेता हूँ और यासिर जो है ना क्लोज़ में दिखा दे कि किन स्टैंड की बात कर रहे हैं। एक ये स्टैंड देखें पीछे दिख रहा है और एक ये साइड पर है जो आपको यहाँ से नहीं दिखेगा। अभी मैं कैमरा पकड़ के दिखाता हूँ। तो यासिर ये ब्रीफ करना ज़रा पहले एक दफ़ा दिखा दें, फिर एक्सप्लेन करने में आसानी होगी। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया, ये है वो स्टैंड जिसको हमने सेपरेट कर लिए, 2 हिस्सों में ले आए हैं। ये जो है ये स्ट्रेट आ गया और ये इधर कर्व में आ चुका है। और अब मैं आपको करीब से थोड़ा दिखा देता हूँ। ये स्टैंड अगर आप देखें तो बड़ा बेहतरीन। अब इसमें हमने ये इसलिए भी रखा है कि जिसने कूलर की हवा लेनी है वो भी इस पर बैठ सकता है आसानी के साथ, और जिसको ज़्यादा कोई सर्दी वगैरह लगने शुरू हो जाए तो वो फिर इन स्टैंड पर आकर बैठ सकता है। अच्छा, तो यासिर बर्ड्स अकेडमी के व्यूअर्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों ज़रूरत पेश आई। सबसे पहले आप ये देख लें कि ये वाला जो स्टैंड था जो कि तकरीबन 7-8 फिट है और ऐसे ये भी तकरीबन 6 फिट के करीब ऐसे था। तो ये बड़ा एक था और पूरा फ्रेम एक ही जगह पे कॉलोनी पे ये एक साथ होता था ऐसे चकोर। इसको मैंने काटा, इसके कुछ पीस जो है मैंने यहाँ अलग कर दिए और उस वाले को मैंने पिंजरे के साथ ही गोले की पट्टी को कनेक्ट किया। अब मैं आपको वजह बताता हूँ कि इसके फ़ायदे क्या होंगे। सबसे पहले गर्मी के लिहाज से फ़ायदा बता देता हूँ कि जब मैंने देखा कि गर्मी बेतहाशा 42 टेम्परेचर जा रहा है और परिंदे हाँप रहे होते हैं तो मैंने एयर कूलर लगाए। तो एयर कूलर की वीडियोस भी आप मुतवातिर मेरे चैनल पे देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मैं मुख्तलिफ़ काम किए जा रहा हूँ जो कि मुझे लग रहा होता है कि यार ऐसा कर देना बेहतर है। उसके रिज़ल्ट जब अच्छे आ जाते हैं तो मैं फिर उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। अब ये वाला स्टैंड है, इस तरफ वाला, अगर आप इसको देखेंगे तो इस पर जो गोले की पट्टियाँ मैंने यूँ लगाई हैं वो इसलिए लगाई हैं ताकि जो परिंदे जो गर्मी से बिल्कुल हाँप रहे हों, जिनको टेम्परेचर अच्छा नहीं मिल पा रहा हो या उनके इर्द गिर्द का अच्छा नहीं बन पा रहा हो, यानी कि कुछ ऐसे पेयर होते हैं या बर्ड्स होते हैं जो मटकियों में टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है। अब ज़ाहिर है मटकी में जो टाइम स्पेंड कर रहा है वो हाँप रहा होगा। अब उसे अगर अच्छा टेम्परेचर चाहिए तो वो फ़ौरन उतर के आता है और इन वाली स्टिकों पे बैठ जाता है, क्योंकि ये स्टिक के कूलर से ज़्यादा करीब है, एयर कूलर से, वहाँ से ठंडी हवा आती है। तो मैं देखता रहता हूँ ये वक्फे से लाइन लगाते हैं, यकीन करें, जिनका टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है वो वहाँ से उड़ते हैं और इस तरफ आ जाते हैं और इस तरफ वाले जो हैं वो वहाँ चले जाते हैं और अपना एक क्यू लगी होती है, एक लाइन लगी होती है और एक दूसरे की नंबरिंग का इंतज़ार करते हैं। तो इस तरह से ये अपना टेम्परेचर मेंटेन करते रहते हैं और डेथ रेशो, डिहाइड्रेशन वगैरह का माइनस में जा रहा रेशो, क्योंकि ये खुद मेंटेन कर रहे हैं अपने आप को। नीचे पानी भी रखा हुआ है, उसमें नहाते भी हैं और इस तरफ जाते हैं। एक तो ये गर्मी के लिहाज से हो गया। दूसरा इसका बेनिफिट क्या हो गया, मैंने अपने YouTube चैनल पे एक स्ट्रेस से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, उसमें स्ट्रेस की कई वजूहत बताई थी, लेकिन उसमें से एक वजह मैंने बताई थी कि जिस पे ये परिंदे बैठते हैं, जिन लकड़ियों पे बैठते हैं, सोते हैं, मैटिंग करते हैं यानी क्रॉस लगाते हैं, उन लकड़ियों का चौड़ाई जो होती है जिस पे पाँव रखते हैं उसकी चौड़ाई इतनी हो कि पंजे उसके सही ग्रिप में आ जाए, यानी कि इतनी मोटी हो कि उनकी जो हथेलियाँ हैं, ये गोश्त का हिस्सा है, ये ग्रिप आए और नाखून वाली जो थोड़े बहुत ऐसे होते हैं ना फोल्डिंग, जैसे हमारी हाफ फिंगर जो है, हाफ फिंगर स्टिक के कॉर्नर्स पे आए, बाकी पूरा एरिया उसके ऊपर आ जाए। तो अब इस गोले की पट्टी को देखें, जो स्टैंड मेरा शुरू दिन से चलता आ रहा था, अब मैं अगर इसके साथ इसको लगा दूं, ये देखें, आपको एक बड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा है। ये वाली गोले की पट्टी आपको चौड़ी भी दिख रही है और ये वाली पतली भी दिख रही है, ये देखें, फ़र्क देखें। अब इसके अलावा जो इसमें बहुत अच्छा फ़र्क है वो आप स्क्रीन पे देखें कि इसकी मैं साइड आपको दिखाऊंगा, ये वाली साइड है, इसकी भी साइड दिखाऊंगा और इसकी भी, क्योंकि देखिए परिंदा क्या करता है, परिंदा यहाँ पर बैठता है, इधर बैठता है ना, पंजा यहाँ रखता है, इधर बैठता है और इसके भी इधर बैठता है। तो इसकी जो चौड़ाई है और इसकी चौड़ाई उसमें फ़र्क है, इसीलिए मैंने कंसिडर किया कि मैं इस स्टिक को लगाऊं, यानी इस गोले की पट्टी को लगाऊं। इससे फ़ायदा ये होना है कि एक तो ये मोटी है, इसकी निस्बत मजबूत भी है, यानी कि ये कुछ अरसे तक थोड़ा सा गलने के बाद थोड़ी लचक आती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, तो ये उसकी निस्बत मोटी भी है और अच्छी भी है और इस पर ग्रिप अच्छी आएगी। तो इससे क्या हो रहा है कि परिंदे जब मैटिंग करते हैं यानी क्रॉस लगाते हैं तो नीचे जो है ग्रिप अच्छी होती है, जिससे क्रॉस ख़राब नहीं होता और अनफर्टिलिटी का मसला नहीं आता। दूसरी मेन चीज़ जो है ना, पूरी रात जब परिंदा सोता है ना, अगर तो वो ऐसी चीज़ पे बैठा हुआ है जिस पे उसको
वक्तन फ़वक्तन अपने आप को बैलेंस करना है, क्योंकि पतली सी चीज़ होती है ना, वो हिलते रहते हैं। या उस स्टिक में से कोई भी एक परिंदा उड़ा, जब वो उड़ता है तो वो जब ज़ोर लगाता है स्टिक पे तो वो स्टिक हिलती है, हिलने से वो और डामाडोल हो जाते हैं। तो मोटी ग्रिप में ये होगा कि परिंदा आराम सुकून से सोएगा। जब परिंदे की नींद भरपूर होगी ना, तो वो एक नई एनर्जी के साथ सुबह का आगाज़ करेगा, नई एनर्जेटिक जिस्म के साथ फिर वो अपनी जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं, चाहे खुराक की हो दूसरी हो, उसको भरपूर तरीके से अंजाम देगा, एज़ कम्पेयर टू एक ऐसे बर्ड्स की निस्बत कि जो बिल्कुल पूरी रात अजियत में रहा हो, डिस्टर्ब रहा हो, वो चिड़चिड़ा होगा, स्ट्रेस में आएगा। और स्ट्रेस की वीडियो आप देखेंगे, उसमें फीदर प्लकिंग है, बच्चों को मारना है, बच्चों को फीड ना कराना, अंडों पे नहीं बैठना, इस तरह की चीज़ें, मटकियों से उड़ जाना। स्ट्रेस की काफ़ी वजूहत हैं, मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी जो मेरा चैनल है उस पर है। तो उसमें एक सबसे बड़ी वजह ये भी होती है कि उसे सुकून नहीं है। आप और मैं अगर नहीं सो रहे हो, आप खुद सोचें, आप और मैं ना सोएं, 2-3 रातें अगर ना सोएं, तो हमें तरह तरह की एबनॉर्मलिटी आने लग जाएंगी, हमारे फिज़िकल भी, हमारी मेंटली स्ट्रेस भी, बहुत कुछ इस तरह आ जाएगा। मतलब जो शो भी हो जाएगा, बाज़ाहिर भी दिखेगा, और इंटरनली भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, और एनर्जी लेवल तो बिल्कुल डाउन हो जाएगा। तो इसी तरह हर जानदार को सुकून चाहिए, हर जानदार को अच्छी खुराक चाहिए, हर जानदार के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। तो ये चीज़ करी। अब तीसरी चीज़ की बात करते हैं। ये तो मैंने 2 चीज़ें बता दी, एक एयर कूलर के करीब आ जाते हैं, मेंटेन करते हैं, गर्मी से बचते हैं, डिहाइड्रेट से बचते हैं। दूसरा, इस पर बैठते हैं, पूरी रात जो है सोते हैं, सो के रिलैक्स हो जाते हैं, रेस्ट करते हैं। तीसरी चीज़ बताता हूँ कि क्या है। जब ये स्टैंड सिंगल था, एक ही स्टैंड था, तो वो यहाँ पर मैंने लगाया हुआ था ऐसे स्ट्रेट। अब परिंदा जब यहाँ से उड़ता था, यहाँ से उड़ता था, वहाँ जाता था और घूम के वापसी आ जाता था। जबकि लॉन्ग फ्लाई अच्छी चीज़ है कि ये गया, घूमा, वापसी आया, बैठा, अच्छी चीज़ है। लेकिन मैंने ये एक यूँ समझ लें ऑब्ज़र्व किया कि मेरी कॉलोनी ऑलरेडी इतनी बड़ी है, अगर परिंदा यहाँ से उड़ के वहाँ जाता है तो 10 फीट की फ्लाई है, और दिन में अगर ये कोई 50-60 दफ़ा इधर उधर जाता है तो ये भी तो इसके लिए बेहतर है, बहुत है। तो मैंने ये एक फ़ील किया कि यार क्यों ना ऐसा पार्टीशन करें कि एक परिंदा का ग्रो यहाँ बैठा हो और एक परिंदे का ग्रो वहाँ बैठा हो। या इसकी एग्जांपल यूँ ले लेते हैं कि एक जो है हीरो यहाँ बैठा हो, हीरोइन वहाँ बैठी हो, आशिक और माशूक बैठे हों, तो आशिक अपनी माशूक के लिए वहाँ जाए, उसकी भी एक फीलिंग होगी ना कि अगर उसकी महबूबा वहाँ पर है और वहाँ से वो उसको इशारे कर रही है, तो ये उड़ के वहाँ जाए, वहाँ जाके लैंड करे। बेसिकली मैंने ये जो स्टैंड बनाए लैंडिंग के लिए बनाए कि यहाँ से उड़ के वहाँ जाए, वहाँ से उड़ के यहाँ जाए, क्योंकि इनमें एक मस्तियाँ होती हैं, फ़ीमेल इधर भागती है, मेल उसके पीछे होता है जब वो मैटिंग करने की ख्वाहिशमंद होते हैं। तो इस तरह से, और इनकी एक आवाज़ें देखें, हर एक जानदार परिंद की एक लैंग्वेज है ना। तो जब वहाँ पर कुछ बर्ड्स बैठे होते हैं, चाहे फीमेल मेल वहाँ बैठे हो, यहाँ हो, तो वो एक दूसरे को यानी कि सीटी मारते हैं या आवाज़ देते हैं, तो यहाँ से उड़ के वहाँ जाना, तो एक हलचल लगी रहती है और एक कारवां लगा रहता है। अब जो चौथी चीज़ क्या हुई है कि जब ये बड़ा फ्रेम था तो मुझे सफाई करने में प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मुझे उस बड़े फ्रेम को उठा के एक साइड पे करना होता था। अब ये उतनी ही कैपेसिटी के 2 फ्रेम बन गए, एक ये आ गया, एक वहाँ आ गया। अंदर की कैपेसिटी खुली हो गई और मज़ीद खुली हो गई, क्योंकि इन्होंने बहुत कम जगह घेरी, इसने बहुत कम एक साइड पे होगा, कॉर्नर पे। बीच का एरिया सारा खाली सफाई के लिए, मुझे घूमने के लिए, चलने फिरने के लिए बड़ा ईजी हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखें, आपने जब भी स्टैंड बनाना है ना, स्टैंड बनाते वक्त आप लोगों ने स्टैंड की डायरेक्शन को ऐसे रखना है, ऐसे, सही है, ऐसे स्ट्रेट नहीं रखना, ऐसे रखना है। अब आपका एक सवाल होगा, ये वाला तो स्ट्रेट है। देखें, ये वाला स्ट्रेट है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ आपने उस पर इम्प्लीमेंट करना है। देखें, मैं एक शौकीन बंदा हूँ, मुझे इससे सरोकार नहीं है कि वो अगर स्ट्रेट है तो वो स्ट्रेट होके मुझे क्या नुकसान देगा, क्योंकि देखें नुकसान जो है ना वो बहुत माइनर सा नुकसान है। नुकसान स्ट्रेट स्टैंड का नुकसान ये होता है कि ऊपर बैठा हुआ परिंदा जब बीट करता है तो नीचे बैठे हुए परिंदे की ऊपर जिस्म पे जब वो बीट लगती है तो उसका कलर गदला हो जाता है, मेला हो जाता है, बीट का कलर चिपक जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ ये होती है प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब ये प्रॉब्लम ऐसी है कि जो मेरे लिए नुकसानदेह नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये उन लोगों के लिए नुकसानदेह है जो सेल परचेज़ पे फोकस ज़्यादा रखते हैं, यानी कि अपने परिंदों को खूबसूरत दिखाना, सफ़ेद चिट्टा दिखाना और उसको उस तरह दिखा के मतलब बेचना। मेरा कॉन्सेप्ट दूर दूर तक बेचने का नहीं होता। मेरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि बस ठीक है, चलता रहे, हलचल और कारवां चलता रहे। इसमें अगर नुकसान डिजीज़ का होता,
मरने का होता, डेथ का होता तो मैं हरगिज़ नहीं करता। इसमें नुकसान सिर्फ वो एक फिनिशिंग का है, एक खूबसूरती का है, मगर वो भी इतना नहीं है क्योंकि हर परिंदा ऐसे निशाना लगा के भी नहीं मारता। बाकी ये नहाते भी हैं, गर्मियों में तो शावर लेते हैं, साफ़ हो जाते हैं। आपको एडवाइस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको इतना सा भी नुकसान मेरे किसी मशवरे से ना हो। मैं नुकसान कर भी रहा होता हूँ, बताता हूँ कि ये आपने नहीं करना है, आपने इस तरह कर्व कंडीशन में रखना है ताकि ऊपर वाला परिंदा जब बीट करे तो बीट सीधा सीधा ज़मीन पे आए, नीचे बैठे हुए परिंदे पे ना आए। ठीक है, इसको मैंने कर्व में रखा हुआ है, उसको स्ट्रेट रखा हुआ है, तो कॉम्प्रोमाइज़ मैंने किया हुआ है उसके साथ। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी यासिर बर्ड्स अकेडमी चैनल पे मैंने देनी थी क्योंकि यासिर ने मुझसे सवाल किया था, क्योंकि यासिर से उसके सब्सक्राइबर यानी आप लोगों ने सवाल किया था। तो अब मैं ये माइक यासिर को ही दे देता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा है कि ये काम किस तरह बेहतरीन तरीके से मुश्ताक भाई ने सर अंजाम दिया, और ये देख लें कि इतनी उम्र में 20 साल तजर्बे के बाद भी ये इनका जो सीखने का अमल है ये जारी रहता है और अपने सब्सक्राइबर को सिखाने का अमल भी साथ साथ जारी रखती है। तो ये हकीकत बात है। ये वीडियो इन्होंने नहीं बनानी थी लेकिन मैंने ज़बरदस्ती मैंने कहा यार मेरी गैर मौजूदगी में आपने बना तो लिया, लेकिन सब्सक्राइबर को ज़रूर बताना है कि ये आपने जो काम किया ये किस तरीके से किया और इसके पीछे लॉजिक क्या थी। तो दोस्तों आप लोगों से चाहेंगे इजाज़त, इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान और दुनिया भर में परिंदे और परिंदे वाले इसी तरह तरक्की करते रहें और मुश्ताक भाई हम लोगों को इसी तरह से नई नई चीज़ें सिखाते रहें और ये खुद भी इसी तरह नई नई चीज़ें इंप्लीमेंट करते रहें। मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।